The years passed by. On the great Mars, hardly anything changed. The sea continued to flow in and out, and the birds came and went with the seasons. The years passed by, वर्ष बीतते गए. On the great Mars, hardly anything changed. ग्रेट मार्स पर मुश्किल से कुछ भी चेंज हुआ या कुछ भी बदलाव हुआ. द सी कंटिन्यूड टू फ्लो. जो समुद्र है वो लगातार बहता रहा. इन एंड आउट. अंदर और बाहर की ओर. एंड द बर्ड्स केम. और पक्षी आए. एंड वेंट. और गए. विद द सीजन्स. मौसम के अनुसार. मौसमों में पक्षी आए और गए. और जो समुद्र था वो लगातार अंदर और बाहर की ओर बहता रहा. फॉर फिलिप द पासिंग ऑफ टाइम was shown by the coming and going of the snow goose. फॉर फिलिप के लिए द पासिंग ऑफ टाइम जो बीतने वाला समय था, पासिंग ऑफ टाइम जो उसका गुजरा हुआ समय था, वाज शोन बाय द वो दिख रहा था उसे कमिंग एंड गोइंग आते और जाते हुए ऑफ द स्नो गोस उस बत्तख के लिए. व्हेन द स्नो गूज वॉज एट द लाइट हाउस फ्रीथा विजिटेड फिलिप. व्हेन द स्नो गूज वॉज एट द लाइट हाउस जब वह बत्तख रोशनी घर में था. फ्रीथा विजिटेड फिलिप तो फ्रीथा फिलिप से मिली. शी सेल्ड विथ हिम इन हिज बोट एंड दे कॉट बर्ड्स टू पुट इन द इनक्लोजर. शी सेल्ड उसने यात्रा की, समुद्री यात्रा. विथ हिम उसके साथ. इन हिज बोट उसकी नाव में. उसने उसके साथ उसकी नाव में यात्रा की. एंड दे कॉट बर्ड्स और उन्होंने पक्षियों को पकड़ा. टू पुट इन द इनक्लोजर और उस दीवार में रख दिया. फ्रीथा लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम फिलिप. फ्रीथा ने सीखा. मैनी थिंग बहुत सारी चीज़ें. फ्रॉम फिलिप से. फ्रीथा ने फिलिप से बहुत सारी चीज़ें सीखी. ही टॉट हर एवरीथिंग अबाउट द वाइल्ड बर्ड्स. ही टॉट उसने सिखाया. हर उसे एवरीथिंग प्रत्येक चीज़. अबाउट द वाइल्ड बर्ड्स जंगली पक्षियों के बारे में. उसने उसे जंगली पक्षियों के बारे में प्रत्येक चीज़ सिखाई. समटाइम्स कभी कभी. सी कुक्ड फॉर हिम उसने उसके लिए भोजन पकाया. एंड सी आल्सो लर्नड हाउ टू गेट हिज पेंट्स रेडी. एंड सी आल्सो लर्नड और उसने यह भी सीखा कि हाउ टू गेट हिज पेंट्स रेडी कि उसके जो रंग हैं वो किस तरह तैयार होते हैं. बट वेन द स्नो गूस लेफ्ट इन द समर. लेकिन जब वो बत्तख गर्मी में चली गई. स्नो गूस लेफ्ट चली गई. फ्रीथा डिड नॉट कम टू द लाइट हाउस. तो फ्रीथा उस रोशनी घर में नहीं गई. फॉर सम रीज़न कुछ कारणों से. शी डिड नॉट फील दैट शी कुड विजिट फिलिप व्हेन द बर्ड वॉज नॉट देयर. फॉर सम रीज़न कुछ कारणों से. शी डिड नॉट फील उसने यह महसूस नहीं किया. डैट की शी कुड विजिट फिलिप कि वो फिलिप से मिल सकी. व्हेन द बर्ड वॉज नॉट देयर कि जब वो पक्षी वहाँ नहीं था. तो उसने यह बिल्कुल भी फील नहीं किया. देन वन ईयर द प्रिंसेस डिड नॉट रिटर्न. फिलिप थॉट दैट his heart would break. He was lonely once more. He spent all of his time painting. He painted all winter and the next summer. He did not see Fritha at all. But in October he heard again the cry of the snow goose. She had come back. Philip was so happy that he went into the village at once. As before, he left a note at the post office for Fritha. Then 1 year और तब एक वर्ष. The princess did not return. राजकुमारी नहीं आई. फिलिप थॉट
फिलिप ने विचार किया डैट की हिज हार्ट वुड ब्रेक कि उसका हृदय टूट गया होगा। ही वॉज लॉनली वंस मोर, वह फिर से एक बार अकेला हो गया था। ही स्पेंट ऑल ऑफ हिज टाइम पेंटिंग, ही स्पेंट ऑल ऑफ हिज टाइम, वह अपना पूरा समय पेंटिंग पर, चित्रों को रंगने पर बिताता था। ही पेंटेड ऑल विंटर एंड द नेक्स्ट समर, ही पेंटेड उसने रंगे ऑल विंटर्स पूरे ठंडियों में एंड द नेक्स्ट समर और अगली गर्मी तक, उसने पूरे जाड़े भर और अगली गर्मी तक पेंटिंग की। ही डिड नॉट सी फ्रिथा एट ऑल, ही डिड नॉट सी उसने नहीं देखा फ्रिथा को एट ऑल पूरे समय, उसने फ्रिथा को उस दौरान नहीं देखा। बट इन अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर में ही हर्ड अगेन द क्राई ऑफ द स्नो गूस, उसने फिर से उस बत्तख की आवाज़ को सुना। शी हैड कम बैक, वह वापस आ गया था। फिलिप वॉज सो हैप्पी दैट ही वेंट इन टू द विलेज एट वंस, फिलिप वॉज सो हैप्पी, फिलिप बहुत खुश था। दैट ही वेंट इन टू द विलेज एट वंस, कि वह तुरंत ही गांव में चला गया। एज बिफोर, जैसा कि पहले, ही लेफ्ट ए नोट, उसने एक लेख छोड़ा था एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, फॉर फ्रिथा, फ्रिथा के लिए, जैसा कि पहले भी उसने फ्रिथा के लिए डाकघर पर एक नोट या एक लेख छोड़ा था। This time it was a month before she came to the lighthouse. When he saw her, he was surprised to see that she had grown up. She was not a child anymore. This time, इस समय, it was a month before, यह एक महीने पहले की बात थी। She came to the lighthouse, जब वह रोशनी घर में आई। When he saw, जब उसने देखा, हर उसे, he was surprised to see that, तो वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। She had grown up, वह बड़ी हो गई थी। She was not a child, अब वह बच्ची नहीं थी anymore, किसी भी तरह, अब वह पहले की तरह बच्ची नहीं थी। From now on, the snow goose stayed at the lighthouse for longer and longer. Each year, she followed Philip about and sometimes went into the lighthouse after him, and so time went on. From now on, और तब से अब, the snow goose stayed at the lighthouse for longer and longer each year. द स्नो गुज स्टेड, वो जो बत्तख है वो वहाँ ठहरा उस रोशनी ग्रह पर, फॉर लॉन्गर एंड लॉन्गर, अधिक समय तक, ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष। सी फॉलोड फिलिप अबाउट एंड समटाइम्स वेंट इन टू द लाइट हाउस आफ्टर हिम। सी फॉलोड फिलिप, उसने फिलिप का अनुसरण किया, अबाउट, अधिकतर, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, वेंट इनटू द लाइट हाउस, और उस रोशनी ग्रह में गया, आफ्टर हिम, उसके बाद, और उसके बाद वह उस रोशनी ग्रह में गया। एंड सो टाइम वेंट ऑन, और इस तरह समय बीतता गया। वन स्प्रिंग समथिंग हैपेंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड द ग्रेट मार्स। वन स्प्रिंग, एक बसंत, समथिंग हैपेंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, संसार के बाहर, ग्रेट मार्स पर कुछ घटित हुआ। इट चेंज्ड द लाइफ ऑफ फिलिप, इट चेंज्ड, इसने बदल दिया, द लाइफ, जीवन को, ऑफ फिलिप, फिलिप के, फ्रिथा एंड द स्नोगोस, इसने फिलिप, फ्रिथा और बत्तख के जीवन को बदल दिया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन, जो द्वितीय युद्ध था वो प्रारंभ हो गया था। इट वॉज 1940, यह 1940 की बात थी। एंड द बर्ड्स हैड लेफ्ट अर्ली फॉर दियर समर होम्स इन द नॉर्थलैंड्स, एंड द बर्ड्स हैड लेफ्ट अर्ली,
और पक्षी जल्दी ही चले जाते थे फॉर दियर समर, अपने गर्मियों के लिए, होम्स, घरों के लिए, इन द नॉर्थलैंड्स, उत्तरी ध्रुव। एज फिलिप एंड फ्रिथा स्टूड एंड वॉच्ड देम गो, द स्नो गूस स्टार्टेड टू फ्लाई अवे टू, बट शी डिड नॉट फ्लाई विथ द अदर्स। एज फिलिप एंड फ्रिथा स्टूड, जैसा कि फिलिप और फ्रिथा खड़े होकर उनको देखते, देम गो, उनको जाते हुए, द स्नो गूज स्टार्टेड टू फ्लाई, उस बत्तख ने उड़ना प्रारंभ कर दिया, उस बत्तख ने भी उड़ना प्रारंभ कर दिया, बट शी डिड नॉट फ्लाई विथ द अदर्स, लेकिन वह दूसरों के साथ नहीं उड़ सकी। Instead, she just flew around their head a few times and landed back in the enclosure. Instead, इसके बजाय, instead she just flew around their heads. She just flew, वह केवल उड़ सके around their heads, अपने सर के बराबर, a few times, कुछ समय, एंड लैंडेड बैक, और वापस जमीन पर आ गई, इन द इनक्लोजर, उस दीवार के समीप। सी इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही है, सैड फ्रिथा, फ्रिथा ने कहा, फ्रिथा ने कहा वह नहीं जा रही है, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होकर। द प्रिंसेस इज स्टेइंग, राजकुमारी ठहर रही है। यस, हाँ, सैड फिलिप इन ए वीक वॉइस, फिलिप ने कहा, इन ए वीक वॉइस, एक कमज़ोर ध्वनि के साथ, यानी कि फिलिप ने एक कमज़ोर ध्वनि के साथ कहा, बिकॉज ही टू वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि वह भी आश्चर्यचकित था। सी विल स्टे, वह ठहरेगी, ही सैड, वह बोला, वह ठहरेगी। सी विल नेवर फ्लाई अवे, वह कभी नहीं उड़ेगी, अगेन, दोबारा, वह दोबारा कभी नहीं उड़ेगी। द लॉस्ट प्रिंसेस इज नॉट लॉस्ट नाउ, दिस इज हर होम एंड शी हैज डिसाइडेड टू स्टे। द लॉस्ट प्रिंसेस, खोई हुई राजकुमारी, इज नॉट लॉस्ट, अब खोई नहीं है। दिस इज हर होम, यह उसका घर है, एंड शी हैड डिसाइडेड टू स्टे, और उसने रुकने का निर्णय किया है, और वह रुकने के लिए निर्णय कर चुकी है।